हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। सबको पता है एक सिंगल एक्सिस को रिप्रेजेंट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जब आप एक सिंगल एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी एक सिंगल एक्सिस की एक्स वाई या जेड, आप कोई भी एक सिंगल एक्सिस की बात करते हैं तो ये आपका क्या बनाता है, लाइन बनाती है। ठीक है, एक सिंगल एक्सिस आपकी क्या बनाती है, लाइन। ये कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई या जेड। वहीं दो एक्सिस, वहीं कोई भी दो एक्सिस एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स, कोई भी दो एक्सिस मिलके आपका क्या ड्रॉ करती है, एक प्लेन ड्रॉ करती है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं तीन एक्सिस, एक्स वाई और जेड, ठीक है, वहीं तीन एक्सिस आपकी क्या ड्रॉ करती है, एक स्पेस क्रिएट करती है। याद रखिएगा, एक एक्सिस आपकी लाइन बनाती है, डबल एक्सिस मिलके क्या बनाती है, एक प्लेन का निर्माण करती है, और वहीं तीन एक्सिस मिलके एक स्पेस को बनाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लाइन, प्लेन और स्पेस में क्या डिफरेंस है। तो अब हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता है, आप जब मोशन करते हैं तो हम अपना क्वांटिटीज, दो टाइप की क्वांटिटीज हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। एक हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी हमारी है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें पता है स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, अपना मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज के पास अपना क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वही वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होंगी किसके पास, वेक्टर क्वांटिटी के पास। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज किस टाइप की होती है, देखिए स्केलर क्वांटिटीज होती हैं 2, 3, ठीक है, इस तरह से होती है फिक्स। तो इन्हें एल्जेब्रिकली जोड़ा भी जा सकता है। जैसे आप सिंपल अपनी क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे आप सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं, वैसे ही आप स्केलर क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वही लॉ फॉलो होगा, जैसे आप नंबर्स के साथ जैसे खेलते हैं वैसे ही आप इनके साथ भी खेलेंगे। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई सब कुछ आपका नंबर्स की तरह होगा स्केलर क्वांटिटीज में। वही वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए सिंपली क्या होगा, डिफरेंट मेथड लगेंगे। ठीक है, जो रिजल्टेंट मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन के लिए वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइप से आप करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी डिफरेंट टाइप से आपको मिलेगा। ठीक, और ये सब चीजें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में हम ये जनरल रिलेशन आज तक हम पढ़ते आए हैं कि स्केलर क्वांटिटी के पास सिंपल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, बट इस अब 11th में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे और ऐसी क्वांटिटीज की भी स्टडी करेंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, बट वो क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी वो स्केलर क्वांटिटीज हो जाती हैं, उनकी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारा ये है सिनेरियो। अब वेक्टर्स को अब हम जनरली फोकस करेंगे अपने वेक्टर क्वांटिटीज में। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज में। ठीक है,
अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर से एरो लगा दिया जाए, जैसे सिंपली आप ऐसे भी दिखा सकते हैं ए बी एरो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर आपने एरो लगा रखा है तो जनरली वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और जैसे ही आप उसमें मॉड लगा देंगे, जैसे ही आप मॉड लगा देंगे, जैसे मैंने यहां लगाया, तो वो उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक, जैसे ही आप एरो लगाते हैं वो पर्टिकुलर क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी में। जैसे ही आप उसमें मॉड लगा देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेक्टर के एम्पलीट्यूड में। देखिए कितने टाइप के हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। तो वेक्टर जो हमारे पास जनरली होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा। कितने टाइप का होता है वेक्टर क्वांटिटीज में भी, एक होती है पोलर और एक होती है आपकी एक्सियल। ठीक है, अब देखिए कोई क्वांटिटी जो इस तरह से, देखिए सिंपल किसी एक्सिस के अलोंग बनी हुई है, तो ये आपकी क्वांटिटी कैसी कहलाएगी, एक्सियल क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, जैसे आप यहां से एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में एक वेलोसिटी होगी वीएक्स, वाई एक्सिस में एक वेलोसिटी होगी वी वाई, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, वी आ जाएगी। ठीक है, ये एक्सियल क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया। पोलर की बात करें तो पोलर में देखिए क्या होगा, कोई क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है, तो वो कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, पोलर क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क एक क्वांटिटी होती है, ये कैसी क्वांटिटी कहलाती है, पोलर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक, पोलर क्वांटिटी में क्या होगा, एक फिक्स एक्सिस होगी और बॉडी उस फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन या मोशन कर रही होगी। तो वहां पे जब ऐसी वाली वेक्टर क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, पोलर। वहीं अगर लाइन की बात की जाए तो वहां पे वो क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, आपकी एक्सियल। ठीक है, अगर लाइन में कोई चीज है और वहां पे वेक्टर मोशन हो रहा है तो कैसे कहलाएगी, एक्सियल। एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड मोशन हो रहा है तो कैसी कहलाएगी, पोलर। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं आगे। अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। कुछ डेफिनेशंस है पर्टिकुलर वेक्टर्स की, तो उन्हें देख लेते हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए एक क्वांटिटी ए है, एक दूसरी क्वांटिटी बी है, एक क्वांटिटी ए, दूसरी क्वांटिटी आपकी बी। अब इन दोनों की डायरेक्शन देखो, एरो क्या करता है, एरो दिखाता है जो मूव है उसको हम कैसे बनाते हैं, एरो से। तो पूछ कैसी होती है, सिंपल ऐसे। तो एरो क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है किसी भी वेक्टर की। तो अगर वेक्टर की डायरेक्शन, किसी वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर बी वेक्टर, उनकी डायरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। वही बात करते हैं किसकी, नेगेटिव वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या कहलाएगा, देखिए एक क्वांटिटी की डायरेक्शन इस साइड की है, ठीक है, एक ए वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस साइड की है, तो एक बी वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस साइड की है। तो बी वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का बी वेक्टर, जब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। वही अब हम बात करते हैं, अब याद रखिएगा जो अपोजिट नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में कितना एंगल होता है, पाई का एंगल होता है, ठीक है। और वहीं इक्वल वेक्टर्स के बीच में कितना होता है, 0 डिग्री का एंगल होगा। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब ये कोलिनियर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि शो करिए कि ये पर्टिकुलर वेक्टर इज कोलिनियर वेक्टर। तो इसे कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए कोलिनियर वेक्टर के लिए देखिए एक वेक्टर पर्टिकुलर ए है, दूसरा कोई वेक्टर इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है बी। अब इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी,
बट जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका कोलीनियर वेक्टर कहलाएगा। याद रखिएगा कैसा कहलाएगा, कोलीनियर वेक्टर कहलाएगा। तो कोलीनियर वेक्टर शो करने के लिए याद रखिएगा, कोलीनियर वेक्टर शो करने के लिए आप शो कर देते हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। एंगल क्या शो कर देंगे आप, 0 डिग्री है। अब बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर ये बहुत बार आता है और बहुत बार हमसे गड़बड़ हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन मैथ में ही पूछा जाता है कि पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकाल। तो सिंपली समझिए एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो ये इसको यूनिट वेक्टर बनाना है। तो क्या करें, ए वेक्टर को उसके एम्पलीट्यूड से या मैग्नीट्यूड से, ठीक है, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो क्या कहलाता है, आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो उस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को याद रखिएगा ए कैप से, ठीक है। कहीं पर भी आपको कैप दिखता है इसका मतलब वो एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर अपने नाम से ही पता चल रहा है, उसकी जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की वो क्या होगी, 1 होगी, इसीलिए उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए इसको याद रखिएगा, इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर हमारे क्या कहलाते हैं, जैसे एक एक्सिस हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, जेड वाई एक्स, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप कहलाता है, ठीक है। यही आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कहलाता है जे कैप। जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कहलाता है के कैप। यही हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कहलाए जाते हैं, जिन्हें आई कैप, जे कैप एंड के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्स एक्सिस में एक ए वेक्टर है, उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग लिख सकता हूं, तो भी तो क्या बनेगा, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करती है। और यहां पे देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मैग्नीट्यूड को और आई रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डायरेक्शन को। तो ए वेक्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वहीं अगर मैं इसको किस एक्सिस में लिखता, इसको अगर ये ए वेक्टर हमारा किस डायरेक्शन में होता, समझिए वाई डायरेक्शन में होता तो इसको हम ऐसे लिख देते, जेड डायरेक्शन में होता तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। कोप्लेनर, अब बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की, ठीक है, किसकी, कोप्लेनर वेक्टर की। तो कोप्लेनर वेक्टर देखिए कैसे होता है, एक पर्टिकुलर वेक्टर है, देखिए इसको ऐसे निकाला गया, हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, ये हमारी जेड डायरेक्शन, ये हमारी वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई वेक्टर कह देते हैं इसको, इसको एक्स वेक्टर कह देते हैं। देखिए यहां से एक लाइन ये भी तो ड्रॉ हो सकती है, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। अब मैंने इसका जो एरो है वो नीचे की साइड बना दिया, ठीक है। तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट बना ये वेक्टर, इस वेक्टर को मैंने कह दिया एक्स वेक्टर माइनस जेड वेक्टर। ऐसे यहां वाले जो वेक्टर बना इसको मैंने क्या कह दिया, वाई वेक्टर माइनस जेड वेक्टर। ऐसे जो ये वेक्टर बना इसको क्या कह दिया, एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर, ठीक है।
तो हमारे पास देखिए कोप्लेनर अगर वेक्टर्स हैं तो वो किस तरह से होंगे, एक्स वेक्टर माइनस जेड वेक्टर कॉमा एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर एंड वाई वेक्टर माइनस जेड वेक्टर। ठीक है, इस तरह के वेक्टर आपके क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस तीनों को एक ही कॉपी में बना दिया ना, तो कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखिए याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक, वहीं आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपका क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा। याद रखिएगा। ठीक, अब एडिशन किस तरह से होता है वेक्टर क्वांटिटीज का, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज कैसी होती है, सिंपली देखिए, अब एक वेक्टर क्वांटिटीज है, देखिए इस तरह से, अब ये थी आपकी, इसके साथ मैंने दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज ऐड कर दी। तो सबसे पहले आप कैसे एडिशन कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का, हेड टू टेल एडिशन। ठीक है, हेड टू टेल एडिशन, या फिर कैसे हो सकता है, हेड टू हेड एडिशन। ठीक है, आया समझ में, हेड टू हेड एडिशन। तो जब टेल टू हेड टू टेल एडिशन हो रहा होगा तब आपस में कैसा आ जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर। वही जब हेड टू हेड एडिशन होगा तो कैसा बनेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या जो भी वेक्टर बड़ा होगा उसमें से आप छोटा वाला वेक्टर माइनस कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हें ऐड किया जाए तो कैसे किया जाए, इन्हें ऐड किया जाए तो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इसमें ऐड करने के कुछ रूल्स हैं। तो पहला जो रूल है हमारा एडिशन का, पहला एडिशन का जो रूल है वो हमारा कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक, उसे हम कैसे जोड़ रहे हैं, इसके हेड से टेल जोड़ रहे हैं, किसकी, दूसरे बी वेक्टर की। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिलेगा, आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हेड टू टेल जुड़ेगा तो ए प्लस बी आएगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ के लिए आगे देखिए कैसा होगा। अब एडिशन हम करके देखते हैं कि रिजल्टेंट आता क्या है एक्चुअली, ये आर वेक्टर की एक्चुअली वैल्यू आएगी क्या। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, कहता हूं ये एंगल आपका थीटा है। ठीक, जब ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर यहां पे एक ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बना, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, ओ क्यू पी और डी। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में
क्या हो जाएगा देखिए, इस ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल्स टू और sin थीटा इक्वल्स टू निकालते हैं। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी डी अपॉन पी क्यू, पी डी अपॉन पी क्यू, और sin थीटा कितना हो जाएगा हमारा, डी क्यू अपॉन पी क्यू, डी क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस और बेस अपॉन हाइपोटेनिस। ठीक है, आधार अपॉन लंब, नहीं आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं आगे। तो यहां से देखिए क्या निकलेगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा कि पी डी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। ये कैसे आया देखिए, मैं पी क्यू की बात करता हूं तो पी क्यू हमारे पास कितना था देखिए, बी वेक्टर है, अभी हमने एडिशन किया था। ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो हमने ये परपेंडिकुलर डाल रखा है। ठीक है, दो वेक्टर्स को हम एडिशन निकालना है। तो ऐसे ही हमारे पास कितना आ जाएगा, डी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू, यहां से देखिए डी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा देखिए, बी वेक्टर, पी क्यू हमारे पास बी वेक्टर है, बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, हम इसका मॉड ले रहे हैं। अब देखिए आर वेक्टर इक्वल्स टू हमको पता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू हमको पता है कितना है, ए प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस का हमको पता है, ये डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, हमें चाहिए आर वेक्टर, डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है देखिए, डिस्टेंस इक्वल्स टू हमारे निकाला जाता है, देखिए कैसे करते हैं हम। अब मैं आर का मॉड निकालूंगा, सिंपली हमको आर वेक्टर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका मॉड निकालना है। ठीक है, तो आर वेक्टर का मॉड कैसे निकलेगा, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये आर वेक्टर था। ठीक है, एक परपेंडिकुलर हमने डाला था, ये थीटा था, ये अल्फा एंगल था, और ये हमारा ओ था, ये हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास डी है। तो देखिए आर यहां से कितना हो जाएगा, आर वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्यू डी का स्क्वायर, क्यू डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, पाइथागोरस से ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ओ डी के स्क्वायर और इस दोनों की वैल्यू हम देखिए, ओ डी का कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ओ डी की वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर प्लस पी डी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगी प्लस ओडी का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा ओडी का स्क्वायर, ओडी देखिए सॉरी ओडी हो जाएगा आपका ये, और आपका क्यूडी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अभी हमने पीछे से निकाली वही हम रखेंगे क्यू डी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्यू डी ही रखते हैं। अब हमने पीछे वैल्यूज जो निकाली थी उन्हें हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो आर स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर ओडी, बेस का स्क्वायर इंटू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड, देखिए अभी हमने वैल्यू निकाली है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यूडी की वैल्यू कितनी निकाली, बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा,
ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये वाला टर्म सेकंड टर्म, देखिए सेकंड टर्म और जो लास्ट टर्म है, अगर मैं इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लूं तो आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां से जो हमारे पास आर वेक्टर आ जाएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, वो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं बस एरो हटा दूंगा उसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर यहां से आप अंडर रूट हटाएंगे तो यहां पे आप एक रूट लगा देंगे। ठीक, ये हमारे पास रिजल्टेंट आर की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं tan अल्फा, जो यहाँ पे हमारे पास अल्फा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो tan अल्फा इक्वल्स टू QD अपॉन OD, मतलब कितना QD अपॉन OP प्लस PD, सॉरी PD। ठीक है, तो यहां से कितनी हो जाएगी वैल्यू, B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारी किसकी आ जाएगी, एंगल जो दोनों वेक्टर एक दूसरे से, जिस एंगल पे दोनों वेक्टर जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये उसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। अगले में हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, थैंक यू बच्चों।